वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप लर्न कर रहे थे क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से हेलो एल्केन एक मोस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? वन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेलो एल्केन की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है और हेलो एल्केन से बहुत सारे दूसरे केमिकल्स का हम प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसीलिए हेलो एल्केन को क्या कहते हैं? सिंथेटिक टूल, क्योंकि इससे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशंस हो जाता है। सेकेंड हमारे पास क्या है? सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस गिवन बाय Rx। वो कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें भी ये कौन सी देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है कि नेगेटिव आएगा नेगेटिव जाएगा। सेकंड हमारे पास है इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शंस हमारे पास है इसकी रिएक्शन विथ मेटल। और फोर्थ और लास्ट है रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें इसका हैलोजन बाहर चला जाएगा और वहां हाइड्रोजन आ जाएगा तो एल्केन का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये 4 क्या है? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस है। हम वन बाय वन इन सब की स्टडी करते हैं। हम चलते हैं इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस पे। नेम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। अब मैं इस बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे शॉर्ट में कहते हैं SN। S का मतलब सब्स्टिट्यूशंस, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। और आगे हम पढ़ेंगे कि 2 तरह की SN रिएक्शंस है, SN1 और SN2। एक और होती है SNI, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो SN2 और SN1 आगे पढ़ेंगे हम। ये दोनों क्या है? ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की। अब आते हैं हम लोग हमारे एल्काइल हैलाइड पर। ये है हमारा एल्काइल हैलाइड और हमें क्या मालूम है कि ये जो CX बॉन्ड है ये कैसा है? पोलर है। क्यों है पोलर? ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C एंड X। इससे होगा क्या कि ये जो शेयर्ड पेयर है थोड़ा सा कहां चले जाते हैं? X की ओर, जिससे इस कार्बन पे चार्ज आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव और इस हेलोजन पे चार्ज आ जाता है पार्शियली नेगेटिव। और जो ही इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो दूसरे न्यूक्लियोफाइल हैं कौन से? विच आर स्ट्रोंगर देन हैलाइड, जिनमें इस हैलाइड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, वो न्यूक्लियोफाइल यहां आएंगे और इस कार्बन पे अटैक करेंगे। जो ही ये न्यूक्लियोफाइल कैसे होने चाहिए? स्ट्रोंगर, जनरली स्ट्रोंगर होते हैं किससे? देन X-। ये इस कार्बन पे अटैक करेंगे। जो जो यहां बॉन्ड बनेगा वैसे वैसे ये जो X- है ये बाहर चला जाएगा और जो बाहर जाता है उसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो हमारा यहां लिविंग ग्रुप कौन है? हैलाइड है। और आने वाला जो रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? रिएजेंट है। और ये क्या है हमारे पास? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से होगा क्या? मान लो कि यहां ये CX है, ये है हमारे पास 3, यहां कोई ना कोई इनसे बॉन्डेड है। किसने रिएक्शंस करी? न्यूक्लियोफाइल ने। क्या बनेगा? CX
बॉन्ड, यहां X बाहर चला गया और यहां कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस होगी। अब एल्काइल हैलाइड की बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है और मैं उसको आपको एक टेबल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है या कौन सा लिविंग ग्रुप हो तो वो एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्शंस करेगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेचर का मतलब है कि वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है या CH3X है। सेकंड डिपेंड करता है हमारे पास नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये काम का कंसेप्ट है बच्चों, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। हम इसको समझते हैं पहले। इससे पहले क्या हम लिख दे एक बार, बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप बेटर है तो क्या होगा, फास्टर द रिएक्शन। अब हम चारों में समझते हैं कि लिविंग ग्रुप कौन है हमारे पास, यहां पर हैलोजन है। तो ये ले लेता हूं C, यहां F, यहां Cl, यहां Br और लास्ट में ले लेते हैं I। अब इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ये F जल्दी जाएगा, Cl जल्दी जाएगा, Br या I, ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर पर। नंबर फर्स्ट है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर है वो उतना ज्यादा इजीली ब्रेक होगा। इसका मतलब CF बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है तो ये सबसे इजीली ब्रेक होना चाहिए। CCl इससे थोड़ा सा वीक पोलर है, ये और वीक पोलर है, ये सबसे कम पोलर है। तो यदि ये सबसे कम पोलर है, पोलरिटी सबसे कम है तो इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो दूसरा फैक्टर है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। सेकेंड फैक्टर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। और हमें मालूम है कि CF में F की साइज छोटी है, Cl की साइज उससे बड़ी है, Br और बड़ा है और I की साइज सबसे बड़ी है। जो इन हेलोजन की साइज बढ़ेगी, जो हेलोजन की X की क्या होगी, साइज बढ़ेगी तो होगा क्या, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। और इन दोनों फैक्टर में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है कंपैरिजन टू पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। और ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, ये ज्यादा डोमिनेंट है। यानी कौन डिसाइड करेगा कि बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जिस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी वो हेलोजन, वो CX बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और वो हेलोजन बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। तो इन चारों में मैं यदि कंपेयर करूं तो CF और CI में CI की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ध्यान रखना बच्चों, इन चारों में एक जैसा एल्काइल ग्रुप ले लें, एल्काइल ग्रुप एक जैसा ले लें, उस कंडीशंस में कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्काइल आयोडाइड। ध्यान रखना। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड। तीसरा फैक्टर है बच्चों टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तीसरा फैक्टर है टाइप ऑफ मैकेनिज्म। टाइप ऑफ मैकेनिज्म, कौन सी रिएक्शंस हो रही है। मैंने अभी बताया कि हम यहां 2 तरह की रिएक्शंस मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, SN1 और SN2। इसके ऊपर भी रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है। तो ये तो हो गया कि रिएक्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट हमने यहां समझ लिया, ये हम मैकेनिज्म में समझने वाले हैं। और अब हम चलते हैं
बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के एग्जाम्पल पर मैं इसको रिमूव करता हूं और एक टेबल बना देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी। मैं एक टिपिकल एग्जाम्पल लिख देता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस का। ये एक्स है यहां पर और यहां कौन आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहां से आते हैं, रिएजेंट से आते हैं। किन से, अटैकिंग रिएजेंट से आते हैं। और यहाँ क्या होगा, ये NU यहाँ आ जाएगा और ये X बाहर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया और कौन बाहर चला गया है, X माइनस बाहर चला गया है। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या काम करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ क्या आएगा, सीरियल नंबर, यहाँ आएगा रिएजेंट। रिएजेंट भी कौन सा है, अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैक करने वाला है। अब आगे क्या लिखूंगा कि इस अटैकिंग रिएजेंट का कौन सा पार्ट अटैक करेगा, उसे हम क्या कह देंगे यहां पर, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इसके अटैक करने से जो बनेगा उसे मैं क्या कह देता हूं, प्रोडक्ट। और यहां क्या लिख देता हूं, क्लास ऑफ प्रोडक्ट। जो वो प्रोडक्ट बना है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसी के बेसिस पर उसका क्लास हो जाएगा। नंबर 1 पे आते हैं, अटैकिंग रिएजेंट कौन हो सकते हैं, NaOH एक्वस या KOH एक्वस या मोइस्ट Ag2O। जो मोइस्ट Ag2 हो, यदि इसकी रिएक्शंस मैं किससे करवा दूं, वाटर से करवा दूं, क्योंकि मोइस्ट का मतलब अंदर वाटर है, तो क्या बन जाएगा, AgOH। तो रियल में क्या है, Ag2O भी क्या है, AgOH ही है। 3 हमारे पास हो गए हैं। इन तीनों में कौन ऐसा है जो अटैक करने वाला है, वो है OH माइनस। इन तीनों के अंदर का तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा, OH माइनस। OH माइनस यहां आ जाएगा, X बाहर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, C किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, OH के साथ। तो यहां C लिख देता हूं और यहां जोड़ देता हूं OH। ये OH ऐसे बॉन्डेड है तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी, ये हो गई बच्चों एल्कोहल। तो क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस NaOH, KOH या मोइस्ट Ag2O के साथ हो तो क्या बनने वाला है, एल्कोहल। कौन बाहर चला जाएगा, X माइनस, उसकी जगह कौन आके जुड़ जाएगा, OH माइनस। फर्स्ट रिएक्शंस हुई। सेकंड रिएक्शंस पे चलते हैं हम लोग। सेकंड रिएक्शंस है वाटर के साथ। वाटर का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, OH माइनस। सेम रिएक्शंस होगी, OH एड हो जाएगा, X बाहर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां क्या जोड़ दें, OH, और यहां पर भी क्या बना, एल्कोहल। ये हो गई बच्चों 2 रिएक्शंस हमारे पास। अब चलते हैं हम तीसरी के अंदर, इन दोनों को रिमूव कर देता हूं। तो तीसरी रिएक्शंस हमारे पास है वो है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। थर्ड रिएक्शंस हमारे पास है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। समझना, ये है RONA+, इसे कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहां समझे पहले एक बार, RO- का नाम है एल्कोक्साइड। यदि इसकी जगह पर क्या लिख दूं मैं, HO-, तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो केवल क्या काम हुआ, H की जगह पर यानी हाइड्रो की जगह पर R आ गया है, तो नाम हाइड्रो हट के एल्काइल का एल्क आ गया है, ये एल्कोक्साइड हो गया है। तो यहां पर CH3O- हो तो हम इसे कहेंगे मिथोक्साइड। इसी तरह से C2H5O- हो तो हम इसे कहेंगे इथोक्साइड। काम की चीज। अब लेकिन यदि केवल CH3O लिखा हुआ हो और माइनस लिखा हुआ नहीं हो उसे हम कहते हैं मिथोक्सी। तो आपको यहां एक डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए मिथोक्साइड और मिथोक्सी के अंदर। अब जब ये रिएक्शंस करेगा तो इसका कौन सा पोर्शन अटैकिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, RO-, ये तो पॉजिटिव है, RO-, तो होगा क्या, RO- पे O पे माइनस है तो O अटैक करेगा, और जब O अटैक करेगा तो इस C से कौन बॉन्ड बना लेगा, O बनेगा क्या हमारे पास, ये C, यहां O और ये R है। रियल में ये भी R ही है, क्या बना, ROR, और ROR को हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो यदि सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शंस होगी एल्काइल हैलाइड की तो कौन आएगा,
OR आके जुड़ जाएगा, X बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कौन सा क्लास होगा, ईथर होगा। अब चलते हैं बच्चों फोर्थ नंबर रिएक्शन, इसको रिमूव कर देता हूं। फोर्थ नंबर में रिएक्शंस होगी सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI के साथ, और वो हम लोग पहले लर्न कर चुके हैं। NaI ये अटैक करेगा, ये अटैकिंग रिएजेंट है। रिएक्शन किसके साथ होगी इसमें, I- के साथ, और ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी रिएक्शन थी ये, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। और इसमें होगा क्या, I- अटैक करेगा तो यहां ये कार्बन, ये 3 बॉन्ड, यहां I आ जाएगा, बनेगा क्या, एल्काइल आयोडाइड। अब जो बच्चों 4 तो हो गई, अब जो 3 रिएक्शंस आ रही है 5, 6, 7, वो तीनों लगभग एक जैसी है, तो मैं इसको रिमूव करता हूं और हम चलते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर में क्या होगा, कौन रिएक्शंस करने वाला है, अमोनिया। अब इससे पहले एक चीज हम समझते हैं, इस रिएक्शन से पहले जितने भी अटैक कर रहे थे वो कौन थे, OH- या RO- या I-, ये सारे थे। और कौन कर सकते हैं, CN-, NO2-, RCOO-, CH ट्रिपल बॉन्ड C-, यानी जो अटैक, ये जो सारे न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहे हैं, इन सब पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो अटैक करेंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, उनके पास लोन पेयर है। वो कौन कौन है, अमोनिया है, वाटर हमारे पास आया था, उसके अलावा कौन है, वाटर में OH- अटैक नहीं करता है, ये O अटैक करता है। थर्ड हमारे पास कौन आएगा यहां पर, ये प्राइमरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन। ये सारे क्या हैं, ये वो रिएजेंट है जो न्यूट्रल हैं और ये पूरे के पूरे अटैक करते हैं, ये पूरा अटैक करता है। जबकि इनमें क्या होगा, जैसे NaOH में, NaOH की बात करें तो ये Na+ अलग हो जाता है, OH- अलग, और ये OH- अटैक करता है। तो ये कौन है, ये नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल हैं, और ये क्या है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं। तो अगली जो हमारी 5th नंबर रिएक्शंस आ रही है उसमें अटैक कौन कर रहा है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब हम समझते हैं रिएक्शंस कैसे होगी। ये हमारे पास कौन है, ये है एल्काइल हैलाइड, और यहां किसको लिख दूं मैं, अमोनिया को। तो ये लोन पेयर यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो मैं क्या बनेगा, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, जो ही ये लोन पेयर यहां जाएगा तो इस नाइट्रोजन से ये लोन पेयर दूर चले गए हैं, तो इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन तीनों बॉन्ड को ऐसे लिख देता हूं मैं, जो ही ये लोन पेयर यहां जाएगा नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया है, और यहां से कौन बाहर चला गया है, H+, और यहां से कौन बाहर जाएगा, X-, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HX, और यहां कौन जुड़ जाएगा, C से N और N से 2 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा हमारे पास यहां पर NH2 प्लस साथ में क्या बना, HX। जब NH2 हो जुड़ा हुआ तो उसे कहते हैं 1 डिग्री एमाइन। या मैं सिंपल तरीके से इस रिएक्शंस को आपको समझा दूं तो NH3 रिएक्शंस करेगा, ये RX है, यहां का X और यहां का एक H बाहर निकाल दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या बनेगा, RNH2 प्लस HX। अब अगली जो रिएक्शंस है उसमें ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसमें N के पास अभी भी क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या है, प्राइमरी एमाइन। तो अभी 5th नंबर में कौन था अटैकिंग रिएजेंट, अमोनिया। 6th नंबर में कौन हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन। तो यही मैं लिख देता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं। 6 नंबर में कौन रिएक्शंस करेगा, प्राइमरी एमाइन। कब तक ये रिएक्शंस करते रहेंगे ऐसे, जब तक इनके पास हाइड्रोजन है। ये NH2 अटैकिंग रिएजेंट है और यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही यहां क्या करेगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। रिएक्शंस किससे करवाऊं, इससे। तो यहां से क्या निकालूं, एक H, और यहां का क्या निकाल दूं, X। तो क्या बाहर चला गया, HX बाहर चला गया, और इसको मैं क्या लिख दूं, अब C करके लिख देता हूं। तो यहां क्या बना, ये C, ये बॉन्ड, यहां से अब कौन जुड़ा, N।
N के साथ एक हाइड्रोजन है, क्योंकि दो में से एक तो H के साथ X के साथ रिएक्शंस करके बाहर चला गया है, और इसके साथ पहले से एक R बॉन्डेड है। अब ये क्या बन गया, N के साथ इधर और इधर दोनों तरफ R बॉन्डेड है, रियल में ये भी R ही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमाइन। ये सेकेंडरी एमाइन है। फिर क्या होगा, ये सेकेंडरी एमाइन जो है ये और आगे रिएक्शंस करेगा। अब मैं इसको R लिख देता हूं, RNHR। ये पूरा यहां पर लोन पेयर है और यही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर रिएक्शन किससे हो रही है, इससे हो रही है, रिएक्शन इस CX से हो रही है, तो यहां का जो X है ये बाहर चला जाएगा और यहां से H बाहर निकाल दो, तो क्या बाहर गया, HX बाहर चला गया, और इस नाइट्रोजन को इस कार्बन से जोड़ दो, तो क्या बनेगा यहां पर R, इसको R नहीं लिखता, इसको लिखता हूं C बॉन्ड, ये N, पहले से दो R बॉन्डेड है, ये बन गया टर्सरी एमाइन। और टर्सरी एमाइन के बाद ये टर्सरी एमाइन और आगे रिएक्शंस कर सकता है, इसको मैं R लिख देता हूं, तो क्या हुआ RNR और ये R। अब जब रिएक्शंस होगी RX के साथ तो बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, यहां का जो लोन पेयर है इसके साथ मिलकर डेटिव बॉन्ड बना लेगा, और X माइनस जो है इसी के फॉर्म में यहां बाहर रहेगा और ये सोल्ट के फॉर्म में बन जाएगा, यहां 4 R हो जाएंगे, इस पूरे पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर कौन है, यहां पर X माइनस है। अब इसको समझो ये क्या है, तो इस N से मैं चारों हाइड्रोजन जोड़ दूं, H H H और H, तब हम इसे, और यहां क्या लगा दूं, पॉजिटिव, तो हम इसे कहते हैं अमोनियम आयन। ये क्या है, ये भी अमोनियम आयन ही है, लेकिन यह हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया है, एल्काइल आ गया है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, टेट्रा एल्काइल, टेट्रा एल्काइल अमोनियम, अमोनियम हैलाइड। जो भी हैलाइड होगा उसको हम यहां नाम लिख देंगे, इसे कई बार क्या कहते हैं, क्वाटरनरी सोल्ट भी कहते हैं, क्वाटरनरी सोल्ट। क्यों है, क्वाटरनरी का मतलब है 4 बॉन्ड बना रहा है यहां नाइट्रोजन, इसका नाम है क्वाटरनरी सोल्ट। अब इसको एक में इस अमोनिया की 1 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री की एल्काइल हैलाइड से जो रिएक्शंस है इसे मैं एक ही स्टेप में रिपीट कर देता हूं बच्चों, इन सबको साफ कर रहा हूं और 6 नंबर को मैं रिपीट कर देता हूं। क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है। कैसे, यहां देखें, मान लो कि आपने यहां लिया अमोनिया, साथ में किससे रिएक्शंस करवाई, एल्काइल हैलाइड से, इसको आपने एक्सेस में ले लिया है, तो होगा क्या, यहां का एक H, यहां का X बाहर निकाल दो, तो कौन बाहर चला गया, H, X बाहर चला गया, पीछे क्या बना, RNH2, यहां क्या लिख दूं, माइनस HX, ये जो बना फिर आगे किससे रिएक्शंस करेगा, RX से, क्योंकि मैंने RX को क्या लिया था, एक्सेस में लिया था, तो यहां से क्या बाहर निकाल दो, X, यहां से क्या बाहर गया, H, तो क्या बाहर चला गया, HX, तो यहां क्या बचा, NH, और कौन आके जुड़ गया, X, H की जगह पर R, ये बन गया 1 डिग्री एमाइन, ये बन गया 2 डिग्री एमाइन। फिर ये किससे रिएक्शंस करेगा, RX के साथ, यहां का X और यहां का H बाहर निकाल दो और इस R को इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड कर दो, तो ये आयन R, ये बन गया 3 डिग्री एमाइन। और यदि और आगे ये RX से रिएक्शंस करता है तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी सोल्ट। यहां X माइनस आ जाएगा और इस रिएक्शंस को कहते हैं होपमान, होपमान अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस। ये रिएक्शंस क्या कहलाती है, होपमान अमोनोलाइसिस रिएक्शंस का नेम है। अमोनोलाइसिस जैसे वर्ड यूज आता है हाइड्रोलाइसिस, उसकी जगह यहां यूज क्या हो गया, अमोनोलाइसिस, क्योंकि अमोनिया रिएक्शंस कर रहा है। खत्म क्या हुई, 6 नंबर रिएक्शन। अब बच्चों जो 4 रिएक्शंस आ रही है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये रिएक्शंस बहुत काम की है, बहुत जगह ये रिएक्शंस यूज आती है। तो मैं इस बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम चलते हैं रिमेनिंग रिएक्शंस की ओर। 7th नंबर में रिएक्शंस हो रही है केसीएन के साथ। जब केसीएन अटैकिंग रिएजेंट होगा
तो इसका जो Cn माइनस है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। पहले हम Cn माइनस को समझते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बच्चों ऐसी है, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के पास एक एक लोन पेयर है और ये रेजोनेंस शो करता है। ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और यहाँ आते यहाँ का नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लोन पेयर रहेंगे, दो बॉन्ड है यहाँ है एक, अब नाइट्रोजन के पास भी दो लोन पेयर हो गए हैं और साथ में नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। और अटैकिंग करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब यहां पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें C और इसमें N, दोनों में से दोनों के दोनों अटैक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है तो C अटैक करेगा, ये स्ट्रक्चर है तो N अटैक करेगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, उन्हें कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या लिखो यहां पर? न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन more than one डोनर एटम, उसे हम क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो Cn कैसा है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एक और याद रखना, ये जो KCN है ये आयोनिक कंपाउंड्स है, इसीलिए क्या हुआ है? Cn माइनस अलग हो गया, K प्लस अलग हो गया और ये Cn माइनस में या तो C अटैक करेगा या N अटैक करेगा और दोनों अटैक करते हैं तो हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पर। एक तो मिलेगा RCN और एक ये कब मिलेगा? जब ये C अटैक करेगा। C अटैक करेगा यहाँ पर और ये X बाहर चला जाएगा तो मिलेगा RCN, और यदि ये N अटैक करेगा तो मिलेगा RNC। इनमें से ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर है और ये प्रोडक्ट मेजर है। क्यों है हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर्स के एंड में। तो हमारे पास किसके साथ रिएक्शंस हो गई? KCN के साथ। याद रखना KCN के साथ रिएक्शंस होने पर क्या जुड़ेगा? Cn, और Cn वाला मेजर प्रोडक्ट है, क्या जुड़ सकता है? Nc भी जुड़ सकता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये इस तरह का रेजोनेंस है, इसीलिए Cn माइनस को क्या कहते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मेजर प्रोडक्ट RCN होगा, इसीलिए बहुत बार हम RNC को मेंशन नहीं करते हैं। रिएक्शंस हो गई KCN के साथ। अब चलते हैं हम 8 नंबर रिएक्शंस, और वो किसके साथ है? AgCN के साथ। इसको रिमूव कर देता हूं। AgCN को ढंग से समझना बच्चों। AgCN की जो स्ट्रक्चर है ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये है कोवेलेंट और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है और इसमें केवल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा? C को देगा और ये X बाहर चला जाएगा और ये Ag भी यहां से बाहर चला जाएगा। तो बनेगा क्या प्रोडक्ट हमारे पास? ये C। ये कौन सा C है? एल्काइल हैलाइड का C है और यहां इससे कौन जुड़ेगा? N। N के साथ कौन जुड़ गया? C। तो क्या बना? NC। ये Ag और ये X बाहर हो गया AgX। तो जो प्रोडक्ट बना इसमें ये ग्रुप होता है। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप वो Nc है तो उसे कहते हैं कार्बनाइट्राइल। कार्बनाइट्राइल। और यदि उसमें Cn होता, जैसे ठीक इसके पहले बनाता RCN है या C ऐसे बॉन्ड करा के ऐसे Cn लगा दो, इसे कहते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल। दो चीजें बच्चों यहां याद रखना, AgCN और KCN को कंपेयर करते हुए हम लोग लर्न करते हैं। मैं इन सबको हटा देता हूं और AgCN और KCN को कंपेयर करते हुए जो इनमें डिफरेंस है वो आपको बताता हूं। AgCN में तो कौन बनेगा? RNC, इसको R मान लेता हूं, ये NC है। लेकिन KCN में क्या बनेगा? RCN। ऐसा क्यों है हम लोग समझते हैं। इसको रिमूव करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ लेते हैं वापिस एक बार। KCN प्लस RX क्या बनेगा? RCN। मेजर प्रोडक्ट को लिख रहा हूं, प्लस क्या बनेगा? KX। ये मेजर प्रोडक्ट है। इसकी जगह कौन हो जाता? AgCN हो जाता और कौन रिएक्शंस करता? RX। तो बनता क्या?
RNC बनता है प्लस AgX बनता है। ऐसा क्यों है समझते हम लोग। तो फर्स्ट हम क्या समझे, KCN। KCN कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है, फर्स्ट पॉइंट इसका। तो क्या होगा, यहां से क्या बनेगा, Cn माइनस। ठीक है, Cn माइनस क्या है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है इसकी, यहाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर, और इसमें क्या होता है, रेजोनेंस। अभी हमने चेक किया था। तो यहाँ क्या होगा, C पर लोन पेयर डबल बॉन्ड, N के पास अब 2 लोन पेयर हो गए साथ में नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा है, ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब हुआ कि इसका C भी अटैक कर सकता है इस C पर, और ये N भी अटैक कर सकता है C के ऊपर। यदि C अटैक करता है ये C, तो क्या बनेगा, RCN बनेगा, और यदि N अटैक करता तो क्या बनता, RNC बनता। लेकिन ये जो CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड है सर, ये तो C है, एल्काइल हैलाइड में यदि मैं यहाँ CH3 लिख दूं तो उसका C और इसका C, ये जो CC बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। देन CN बॉन्ड जो यहां बनने वाला है, तो C बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो CN बॉन्ड से ज्यादा है, इसलिए ये क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया, किसका हो गया, KCN आयोनिक कंपाउंड है तो Cn माइनस बनेगा। इस तरह से हम उनमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। तो ये क्या हुआ, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ, दोनों अटैक कर सकते हैं। C अटैक करेगा तो RCN, N अटैक करेगा तो RNC। लेकिन ये मेजर क्यों है, क्योंकि यहाँ जो CC बॉन्ड बनता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो CN बॉन्ड के कंपेरिजन में ज्यादा है। तो कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्राइल। नाइट्राइल मेजर प्रोडक्ट है और कार्बोनाइट्राइल माइनर प्रोडक्ट होगा। अब चलते हैं AgCN को समझते हैं, इसको रिमूव करता हूं। AgCN कैसा कंपाउंड है, AgCN है कोवेलेंट कंपाउंड। फर्स्ट लाइन यही आनी चाहिए आपके। तो AgCN कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, Ag बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और केवल नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। इस कार्बन के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो क्या हम लिखें, ओनली नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, दस नाइट्रोजन अटैक ऑन RC लिख देता हूं, C ऑफ CX। तो केवल इस C पर कौन अटैक कर सकता है, ये नाइट्रोजन। जब ये नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर, ये RX, ये AgCN, ये N के पास है तो N अटैक करेगा यहां पर और ये बाहर चला जाएगा, और ये X और ये Ag मिलके क्या बना लेंगे, AgX, प्लस साथ में क्या बन गया यहां पर, RNC। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा KCN और AgCN के साथ। अब मैं कुछ चीजें बच्चों और समझाता हूं। KCN की रिएक्शंस होने के बाद जो RCN बनेगा, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करता हूं। यहां जो RCN बना है इसको एक बार मैं लिख देता हूं CH3CN समझाने के लिए। अब बच्चों इस CH3CN से क्या क्या चीजें बन सकती है। यदि इस CH3CN का हम क्या करें, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करें, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, यहां ट्रिपल बॉन्ड है N, तो यहां वाटर का O जुड़ जाएगा और यहां वाटर की 2 हाइड्रोजन, एक O यहां जोड़ देना है और 2 H2 यहां, तो यहां से 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ताकि एक एक करके 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाए और यहां डबल बॉन्ड करके O जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या बन गया, एमाइड बन गया है। जिससे क्या हो जाए, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाए। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, ये एसिड की प्रेजेंस में, दोनों के दोनों। कंप्लीट का मतलब है कि, पार्शियली का मतलब है कि एक H2O जुड़ेगा, कंप्लीट का मतलब है कि 2 H2O जुड़ेंगे, 2, पहले एक तो ऐसे ही जुड़ेगा, ये जुड़ गया तो क्या बन गया, पहला जुड़ने से क्या बनेगा, ये एमाइड बन गया, ये एमाइड, इससे तो पहला जुड़ा। अब इससे कौन जुड़ेगा, दूसरा एक और
वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ H जोड़ के क्या बाहर निकाल दो, अमोनिया। जब अमोनिया बाहर चली गई तो यहाँ यहीं पर क्या जोड़ दो, वाटर का OH। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3CN से आप एमाइड बना सकते हैं, CH3CN से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और इसी का हम क्या करें, रिडक्शन कर दें बाय नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन से कर दें। तो क्या होगा, ये काम कौन करेगा, सोडियम ऑब्लिक C2H5OH। तो क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N था, 2 बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, और यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो गया, रिडक्शन, और ये बन जाती है एमाइन। और इस रिएक्शंस का नेम है मेंडियस रिएक्शन। और ये RCN भी किससे बना था, RX से बना था। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि RX से बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन पॉसिबल है। इसीलिए RX को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक टूल कहते हैं। ये सारी रिएक्शंस बच्चों आपके कहीं ना कहीं कहाँ यूज आने वाली है, कन्वर्जन के अंदर, इनको याद रखना। और अब हम चलते हैं 9th केमिकल रिएक्शंस की ओर। इसको रिमूव कर देता हूं। 9 नंबर और 10 नंबर दोनों में बिल्कुल वही रिलेशन है जो 8 नंबर और 7 नंबर में था। 9 नंबर में कौन रिएक्शंस करेगा, KNO2, और 10 में कौन करेगा, AgNO2। मैं इन दोनों को आपको यही समझा देता हूं। ये कैसा है, आयोनिक है। आयोनिक है तो क्या बन गया, K+ अलग हो गया और NO2- अलग हो गया। ये जो NO2- है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, O पे ऐसे लिख दो, O सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O, और इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ये यहाँ ट्रांसफर और ये यहाँ ट्रांसफर। तो क्या हुआ, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये N, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये भी बिल्कुल KCN वाला केस है, सेम का सेम है। तो या तो ये O या ये O अटैक करेगा इस C के ऊपर। ये X बाहर चला गया और ये K और ये X क्या बना लेंगे, KX। तो बनेगा क्या यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ये C, यहाँ X, अटैक कौन करेगा, KNO2 में से अटैक करेगा O। तो बनेगा क्या, यहाँ C लगा दे, यहाँ O, यहाँ N और यहाँ O, इसे कहते हैं नाइट्राइट। और ये क्या है, एल्काइल। तो बनेगा कौन, एल्काइल नाइट्राइट। मैं इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो ये तो हो गया। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये अटैक करेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद रखना ये C है 3, यहाँ ONO लिखना है बच्चों, और इसको कहते क्या है, एल्काइल नाइट्राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। KNO2 आयोनिक है, K+ NO2 बनेगा, NO2 में इस तरह से रेजोनेंस होगा। ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। दोनों कंडीशंस पर O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अटैक कौन करेगा, O, और जब O अटैक करेगा तो बॉन्ड भी किससे बनेगा, O के साथ। तो क्या बना, एल्काइल नाइट्राइट। अब आते हैं AgNO2 के साथ, इसको रिमूव कर देता हूं। फिर वही प्रॉब्लम, AgNO2 क्या है, कोवेलेंट है। इनमें क्या स्ट्रक्चर होगी, AgON डबल बॉन्ड O, इस तरह की स्ट्रक्चर है। और यहां पर भी लोन पेयर है, 2 है यहां पर, और यहां पर भी है। यहां कितने होंगे, यहां भी 2 लोन पेयर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। पहली चीज ये समझना, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। नाइट्रोजन के पास भी क्या है, 1 लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। तो ये नाइट्रोजन क्या काम करेगा, अपने इस बॉन्ड को डोनेट कर देगा, किसको, इस C को। जब इसको डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा तो ये C किससे जुड़ा है, N से जुड़ेगा, इस O से या इस O से नहीं जुड़ेगा।
यहां क्यों जुड़ गया? क्योंकि यहां तो इन दोनों O पर नेगेटिव चार्ज था और यहां किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इस N से क्यों जुड़ा? क्योंकि N इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो रिएक्शंस कैसे होगी? ये RX, ये AgONO ऐसे लिख देता हूं, लेकिन जुड़ेगा किससे? ये N से जुड़ेगा, तो बनेगा क्या यहां पर? RnO2 प्लस क्या बनेगा? AgX। जी मैं इन सब को कहां लिखूं? इस टेबल के अंदर लिखूं, तो ये क्या है? ये है नाइट्रोएल्केन, और वहां क्या बना था? एल्काइल नाइट्राइट। दोनों अलग अलग हैं, इसको एक बार रिमूव करता हूं। 10 नंबर में ये रिएक्शंस करेगा तो इसका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ये याद रखना, ये NO2 माइनस लिखना या पूरा लिख देना AgNO2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये C यहां बॉन्ड, यहां NO2 लिखना है और इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोएल्केन। फिर याद रखना Ag और K वाले कंपाउंड में। अब इन दोनों कंपाउंड को मैं एक बार समराइज करा देता हूं, चारों रिएक्शंस को। इसको रिमूव करता हूं। सेकेंड है AgCN, थर्ड है KNO2 और फोर्थ है AgNO2। और याद रखना एक नाम, सिल्वर में ना करना है, सिल्वर वाले केस में ना करना है। ना का मतलब है कि जब भी सिल्वर वाला कंपाउंड रिएक्शंस करेगा, सिल्वर वाला कंपाउंड चाहे ये हो चाहे ये हो, तब ना करना है। ना का मतलब है N से जोड़ना है R को। जैसे ये है RX, ये RX, ये AgCN और ये AgNO2। तो यहां क्या बनेगा? N से जोड़ना है, सिल्वर में ना करना है, तो N से जोड़ो RNC या N से जोड़ो RNO2 बनेगा। तो K में क्या करना है? K में ना नहीं करना है, यानी या सिल्वर में तो ना करना है, ना का मतलब N से जोड़ना है, तो K वाले केस में उल्टा करना है, N से नहीं जोड़ना है, N के अलावा कोई दूसरा है उससे जोड़ देना है। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां N से नहीं जुड़ेगा तो C से जुड़ेगा, तो बनेगा RCN। यहां N से नहीं जुड़ेगा तो O से जुड़ेगा, तो यहां बनेगा RONO। याद रखना बच्चों ये रिएक्शंस, और KCN के साथ रिएक्शंस कराने पर हम कार्बन की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, और इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं? असेंडिंग द सीरीज कहते हैं इसे। ध्यान रखना बच्चों, क्या खत्म हुई? 4 रिएक्शंस ये खत्म होगी, हम 10 तक आ गए थे। अब चलते हैं हम लोग 11, बाकी सारी आसान है बच्चों, 3-4 जो बची हुई है। 11 नंबर जो रिएक्शन है उसमें रिएजेंट कौन होगा? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOAg। अटैक कौन करेगा यहाँ पर? RCOO माइनस, यानी यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O माइनस, ये O अटैक करेगा। तो यहाँ से X बाहर चला गया और यहाँ कौन जुड़ जाएगा? ये, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? R कह सकता हूँ। तो यहाँ मैं R लिख देता हूँ, ये R C डबल बॉन्ड O R, ये डैश, ये R डैश इसको शो कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो पोर्शन है ये R डैश है। क्या बन गया हमारे पास? यहाँ पर ईस्टर बन जाएगा। अगली रिएक्शन हम लोग लेते हैं 12 नंबर। अब बच्चों आसान है, यहाँ कौन लिख दूं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हाइड्राइड का मतलब कौन अटैक करेगा? H माइनस अटैक करेगा। तो होगा क्या? यहां से कौन आके जुड़ेगा? H माइनस, तो ये X बाहर, मान लो यहाँ H होता और ये X बाहर चला गया और यहाँ कौन आके जुड़ गया? H, तो क्या बन जाएगी? एल्केन बन जाएगी। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दूं, यहाँ तो पहले से ही कुछ ना हाइड्रोजन ही मान लो आप, तो यहाँ क्या बन जाएगी? एल्केन बन जाएगी। अब अगली जो है 13 नंबर, उसमें कौन हमारे पास है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करेगा तो Na पे तो पॉजिटिव और Hs पर नेगेटिव, तो अटैक कौन करेगा? Hs माइनस। तो ये S पे नेगेटिव चार्ज है, तो S के साथ ये C जुड़ जाएगा, X बाहर चला गया, तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ SH, इन्हें कहते हैं थायो एल्कोहल। और नंबर 14 में आ जाते हैं। नंबर 14 में कौन है यहाँ पर? मेटल, R और मेटल, एल्काइल मेटल, ये इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज।
जैसे एग्जांपल ले लें, मिथाइल लिथियम, मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, उस कंडीशन में अटैक कौन करेगा, ये आर माइनस करेगा। इस तरह के कंपाउंड बच्चों बनते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये। और ये जब रिएक्शंस करेंगे तो मेटल पे तो चार्ज पॉजिटिव है, इस आर पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। आर ही अटैक करेगा, ये एक्स बाहर चला जाएगा और यहां कौन जुड़ जाएगा, आर, और इसको भी मैं क्या मान सकता हूं, आर। तो क्या जुड़ा, आर से आर जुड़ गया, क्या बन जाएगा, यहां पर भी फिर एल्केन बन जाएगी। कितनी रिएक्शंस हो गई है, 14 रिएक्शंस हो गई है। और ये सारी रिएक्शंस कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को बच्चों ढंग से याद रखना, ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कन्वर्जन में यूज आती है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।